गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशंस में अभी तक हमने कुछ टॉपिक कवर किए हुए हैं। हमने आपको ये बताया हुआ था कि इसमें लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, ये टॉपिक क्लियर किया था मैंने आपको। और उसके बाद फिर मैंने इसमें ये भी डिस्कस किया हुआ था एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने सिलेबस में है नहीं क्लास 11th में, ये हटा दिया गया है बिकॉज ये क्लास 12th में ऑलरेडी पहले से ही था। और नीचे के दो टॉपिक हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स और इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन, ये सब हटा दिए गए, सिलेबस में नहीं रखे गए। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक था वो टॉपिक हमने लगभग कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं कुछ नई चीज, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स और उसके कुछ क्वेश्चंस जो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, हम आज उनको बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो अभी देखते हैं। जैसे इसमें अभी चेक कर रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं कि हमारे पास में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उस मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 इसका हम देख रहे हैं, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी अभी सिखाते हैं आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एज यू सी दैट, इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, यहां से देखते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज 3x - 7 इज लेस देन 5 प्लस x। और सेकेंड इक्वेशन हमको दी हुई है इसमें ये। इसके पीछे वाली एक्सरसाइज, पीछे जो हमने क्लास ली थी उसमें ये बताया था कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करके और किस तरीके से वहां पर x की वैल्यूज को हम निकाल लेते थे। बट नाउ वी हैव टू क्वेश्चंस, लेकिन अब हमारे पास में क्या है, दो क्वेश्चंस है, इन दोनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके x की वैल्यू को निकालना है। तो अभी देखते हैं कि पहली क्वेश्चन हमारे पास में 3x - 7 लेस आर इक्वल टू, ये कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास में 3x n - 7 इज लेस देन 5 प्लस x ऐसे दिया हुआ है। हमें इसमें x को लेफ्ट हैंड साइड जनरली रखा जाता है और न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम अदर साइड करते हैं। तो वी हैव 3x और ये x इधर लाओगे तो x इधर होगा, लेस देन 5 और प्लस 7 हो जाएगा। देन वी हैव 2x इज लेस देन, इधर कितना होगा, 12 होगा, एंड x इज लेस देन कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ये पहली वैल्यू आ गई। तो x की एक वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पे x इज लेस देन 6 निकला। अब हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास में 11 माइनस 5x एंड इज लेस आर इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, अभी देखिए इस 11 को यहां से रिमूव करके सेकेंड साइड ले जाना है। तो नाउ वी हैव 5x इज लेस आर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 11 एंड माइनस 5x इज लेस आर इक्वल टू, अब देखिए हम ये करेंगे तो माइनस में 10 आ जाएगा। माइनस और माइनस के साइन को हम यहाँ से कैंसिल नहीं करेंगे, हम दोनों साइड में क्या करेंगे, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, इट विल बी 5x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इतना हो गया। दोनों साइड को, बोथ साइड आर डिवाइडेड बाई 5, अगर दोनों साइड को हम 5 से डिवाइड कर देंगे देन x विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू 5 टू 10, ये 2 हो जाएगा। यानी x वैल्यू क्या होगी, 2 से ग्रेटर होगी और यहाँ पे या फिर उसकी इक्वल होगी। यहाँ पे क्या है, x वैल्यू 6 से लेस है। इसमें और कुछ दिया नहीं है कि ये रियल नंबर है या और कुछ है। तो आर रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, और वहीं से उसका आंसर निकाल के रखेंगे। तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं ऐसे करके। अभी देखिए जो नंबर लाइन हम बना रहे हैं, इस नंबर लाइन में हम देखेंगे कि इस वाले पॉइंट पे, ये इसको हम डबल कोट कर देते हैं एक बार, यहाँ से ऐसे देखिए, ये नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सपोज हमने 0 एग्ज्यूम कर लिया, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5, क्या है, ये 6 ले लिया। x की वैल्यू 6 से लेस है, x क्या है, 6 से लेस, बट ग्रेटर आर इक्वल टू 2, 2 से ग्रेटर है या फिर उसके इक्वल दी हुई है। x वैल्यू क्या है, 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर या फिर उसकी इक्वल है। ठीक है, यहां से देखिए उसके इक्वल है, और यहां से आप बढ़ाएंगे इसको ऐसे करके, ऐसे 6 से लेस है यहां तक, और यहां पे 6 को एक्सेप्ट नहीं करना है, यानी ये नहीं लेना है। तो नंबर लाइन पे जो देख रहे हैं हमने यहाँ पे डॉट कर दिया है, तो ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरी वैल्यू आपकी क्या है, इसका सोल्यूशन हो जाएगी। दोनों इक्वेशंस का जो कॉमन सोल्यूशन है, वो कॉमन सोल्यूशन कितना होगा, इतना होगा। मेरी बात फिर समझ लीजिए एक बार, यहां से इसको एक बार हम फिर से रब करते हैं या दूसरा द्वारा बना करके बताते हैं। इसको जगह हटाइए यहां से और फिर देखते हैं। पहले बनाया हमने एक नंबर लाइन, ठीक है, जो नंबर लाइन हमने लिया वो नंबर लाइन लिया कुछ इस तरीके से, ये बना दिया।
ये नंबर लाइन दिया यहां से यहां तक, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 7 है एंड सो ऑन। x की वैल्यू 6 से लेस है, x क्या है 6 से लेस है, मतलब x की वैल्यू इस साइड में होगी। और दूसरी इक्वेशन से जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है। तो x वैल्यू 6 से लेस, और इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x वैल्यू क्या हो रही है, ये 2 से या फिर ग्रेटर है या फिर इसकी इक्वल है। तो 2 से ग्रेटर है, यानी यहां से स्टार्ट हुई, इस साइड में जाएगी। तो अब तो ये इन्फिनिटी साइड में जाना चाहिए, ऐसे यहां से निकल कैसे करके ऐसे निकलना चाहिए, ऐसे अब तो इन्फिनिटी निकलना चाहिए। इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग x क्या है 6 से लेस है, मतलब यहां से स्टार्ट होकर के और ये कहां जाना चाहिए, अप टू इन्फिनिटी जाना चाहिए। लेकिन दोनों इक्वेशन में एक भी चीज तो है नहीं, ठीक है। तो हम वो वाला पार्ट इस लाइन में लेंगे जो दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है, मतलब 2 से लेकर के और 6 तक, यानी यहां से यहां तक का पार्ट हम क्या करेंगे, दिस विल बी कॉमन पार्ट एंड दिस विल बी योर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हो जाएगा 2 से लेकर के और 6 तक का क्या होगा, दिस पार्ट विल बी योर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे ये आपका आंसर हो गया। आप इसको लिखेंगे तो लिखना आप चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे 2 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस देन 6, ये दिस इज योर आंसर, ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया। देखिए इसके बाद में और आगे क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन है, उनको हम चेक करेंगे, ठीक है, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारे पास में है, इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट between 30 degree and 35 degree, it's okay, and Celsius. What is range of the temperature in degree Fahrenheit in conversion formula given by C equal to 5/9? ये एक्चुअल में यहाँ पे लिखा हुआ है 5/9, ये 5/9 है, ये 5/9, F minus 32 where C and F represent the temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit respectively. इसमें सिंपल सी बात कही जा रही है, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में क्या है, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 degree and 35 degree, ठीक है। उसका जो टेम्परेचर है वो 30 और 35 डिग्री के बीच में रखा जाता है इस तरीके से, इट्स ओके। कन्वर्जन का जो फार्मूला है वो ये दिया है, जहां से देखिए C इक्वल टू 5/9 F minus 32, C डिग्री सेल्सियस में, F क्या है फारेनहाइट में, तो आपको फारेनहाइट में इसके आंसर को निकालना है। इसे निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, इसको बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, ये एग्जाम्पल नंबर था हमारे पास में 12 नंबर एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल नंबर क्या है, ये 12 है, फ्रॉम एनसीईआरटी। इसमें ये बोला जा रहा है कि टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री, ये 35 डिग्री के बीच में है टेम्परेचर, किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये दोनों नंबर थोड़े से और प्यारे लिखते हैं, मतलब सुंदर लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये 30 और दूसरा कितना है, दिस इज 35, एक 30 और 35 के बीच में लिखा जा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर को। तो अभी आप देखो इसमें क्या लिखा है कि डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कितना है, 30 और 35 के बीच में रखा जा रहा है, इसको कन्वर्ट करना है फारेनहाइट में। तो आप इसके बीच में क्या लिख दीजिए, यहाँ पे C, और C का जो फार्मूला है उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो 30 रहेगा, C की वैल्यू कितनी है 5/9 एंड ये F minus 32, ठीक है, और ये इसके बीच में है, ऐसे लेस लगा देंगे ऐसे करके, ऐसे बीच में रखा जा रहा है तो, एंड दिस इज 35, ये 35 कर दिया। मतलब इसमें से जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, इससे कम नहीं होता, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब इसको यहां से सॉल्व करना है, उसको कन्वर्ट करके लाना है फारेनहाइट में। तो वो सिंपल से तरीका है, जब इसको कन्वर्ट करके लाना है फारेनहाइट में तो हम एक काम करेंगे, इसकी हर एक टर्म, ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड विथ 5/9, या आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ से इस 5/9 को हटाना है मुझे, सबसे पहले 5/9 को रिमूव करना है, बात समझे कि नहीं। तो 5/9 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक स्टेप में हम 5/9 से डिवाइड कर देंगे। इफ ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय 5/9, तो 30 लिखा है,
एंड 30 यहाँ पे पान में कितना है, दिस इज द, ये 5/9 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और आगे देखिए, इस लेस देन किससे लेस है, यहाँ भी 5/9 से डिवाइड करेंगे तो 5/9 इसका हट जाएगा, यहाँ से लिख दो आप भी तो ठीक रहेगा। 5/9 ये f माइनस 32 इज लेस देन, इधर कितना है 35, और इस पूरे के पान में कितना है 5/, दिस इज 5/9। इसको भी आपने ऐसे डिवाइड कर दिया। भाई ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है बच्चे। 5/9 तो आप देखो यहां से ये पलट जाएगा, ये नंबर यहां से क्या होगा, पलट जाएगा। तो अभी मेरे पास क्या बचेगा 30 और इंटू 9/5, ये ऐसे हुआ। इज लेस देन, इससे जब डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास f माइनस 32 रह जाएगा, ठीक है। एंड लेस देन, ये भी पलट जाएगा, ये 35 एंड इंटू 9/, और ये 5 हो गया। इसको डिवाइड करिए 5 से, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, ठीक है। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए 9×54 ये 54 आ गया। इज लेस देन f माइनस 32 इज लेस देन 7×63, ये नंबर कुछ नहीं चल रहा भाई, यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है, तो थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। 6×54 ये 54 हो गया, एंड लेस देन f माइनस 32 इज लेस देन 7×63 63 हो गया। अब देखो ये नंबर निकल के आ गया, अभी भी में f नहीं निकला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ईच टर्म इज एडेड बाई 32, यहाँ से हमको 32 को हटाना है, तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक टर्म में क्या करेंगे, हम इसमें प्लस कर देंगे इसको 32 को, तो हमारे पास में 54 है, लेस देन, सॉरी यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, 54 एंड प्लस इधर कितना करेंगे हम 32 एंड इज लेस देन f माइनस 32 एंड प्लस 32 एंड लेस देन, इधर कितना हो जाएगा 63 एंड प्लस 32 हो जाएगा। अभी सॉल्व करेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, 5 3 8 इज लेस देन, और ये f जब इसमें हम 32 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हट जाएगा, इसको f बचेगा, इज लेस देन, ये कितना लेस होगा 3 2 5, ये 5 हो गया, और 6 3 95, तो यही देख रहे हैं 95। तो जो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना था 30 और 35 के बीच में था, फ़ारेनहाइट में क्या हुआ, वही टेम्परेचर आपका 86 और 95 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको और आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें क्या है। आई थिंक ये बच्चों समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ खास नहीं था। आगे इसमें दिया है मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ द 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30 डिग्री एसिड solution must be added to it so that acid contained in the resulting mixture will be more than 15 degree हो and less than 18 degree, ठीक है। 15 डिग्री से ज्यादा हो और 18 डिग्री से क्या हो, कम हो। देखो हमारे पास पहले से जो सोल्यूशन दिया है वो कितना दिया है 600, ये कितना दिया है, दिस सोल्यूशन गिवन 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन, उसमें एसिड की मात्रा कितनी है 12% है। How many liters of 30% solution acid should be must to added to it so that acid contained in the resulting mixture 15 डिग्री और 18 डिग्री के बीच में हो जाए, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, इसमें कैसे करना है आपको। तो ये मान लेते हैं, इसमें मान के चलते हैं कि लेट द x लीटर सोल्यूशन, let the x liter solution of 30 degree added in the 600 लीटर, इस 600 लीटर में हमने क्या किया, इस 600 लीटर में x लीटर को हमने मिक्स कर दिया, उस x लीटर का जो सोल्यूशन था वो 30% एसिड वाला था, और ये कितना है 600 लीटर, वो कितना है 12% वाला सोल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पहली कंडीशन बन रही है, ठीक है, वो कितना है 600 लीटर दिया है, तो 12% आप क्या लिखेंगे इसमें 12% ऑफ 600 लीटर, इसमें प्लस कितना किया मैंने, इसमें प्लस किया x, 12% ऑफ 600, समझ गए,
600 का 12%, 12%, और इसमें हमने जो मिक्स किया है वो 1 लीटर मिक्स किया है, ये वाला, और ये कितना दिया है 30%, ठीक है। तो इसका 30% प्लस ये कितना है 30% ऑफ, 30% ऑफ, और कितना एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो 600%, 600 लीटर में से 12% था, और एक्स में कितना था 30%, एंड इट इज ग्रेटर देन, ये कितना ग्रेटर है, मोर देन 15%, मोर देन 15%, 15% से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अगर इसमें से हम 600 प्लस एक्स निकाले 15%, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15% ऑफ 15% ऑफ 600 एंड प्लस एक्स। इस पूरे का जो मिक्सचर में निकाला 600 लीटर हमारे पास में पहले था, उसमें हमने x लीटर मिलाया, तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया 600 प्लस x लीटर हुआ, उसका निकाला हमने 15%, तो ये जो 15% है, ठीक है, वो यहां से निकल आया पूरे सोल्यूशन का। लेकिन यहां ये भी कहा जा रहा है कि 12% ऑफ 600 लीटर, इस 600 में कितना था 12%, और प्लस हमने जो 1 लीटर मिलाया उसमें कितना है 12%, 30% है, ये 15% से ज्यादा है इसके, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास में ये बनी। वैसे ही इन्होंने कहा कि यही सॉल्यूशन जो ये निकला हुआ है, ये 600 प्लस एक्स के 18% से कम भी है, मींस 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ वाई इज लेस देन, ये लेस हो रहा है किससे 18%, 18% नहीं है, आप 600 एंड प्लस एक्स, इससे कम है। अब इसको अलग सॉल्व करिए, इसको अलग सॉल्व करिए, और ऐसे सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जगह मेरे पास कम है, लेकिन फिर भी मैं इसको बोर्ड पे सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हो जाएगा। इसके लिए हमको बोर्ड पे स्विच करना पड़ेगा, और हम बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे हम इसमें देखेंगे, सपोज हम ये ले लें क्वेश्चन, ये हमारे पास में एग्जाम्पल था शायद, कोई एग्जाम्पल कौन सा था, ये देखो रफ हो गया, मैंने लिखा था 13 नंबर था, एग्जाम्पल नंबर 13 था, और इसमें 600 लीटर पहले से दिया हुआ था, तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 12% ऑफ 600 एंड प्लस 30% ऑफ x इज ग्रेटर देन 15% ऑफ 600 एंड प्लस x, ठीक है। पहली इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लें तो ये 12/100 इंटू 600 एंड प्लस 30/100 इंटू एक्स इज ग्रेटर देन 15/100 इंटू ये कितना है 600 एंड प्लस एक्स। दोनों साइड से हम क्या करेंगे 100 को कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और इंटू ये 600 एंड प्लस इधर कितना होगा 30x ग्रेटर देन 15 छक्का 90 90 00 एंड प्लस 15x, ये आया। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 पंचे 7 12 छः 72 7200 प्लस 30x इज ग्रेटर देन ये कितना होगा 9000 एंड प्लस 15x। इसमें से 15x इस साइड में शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ लाओगे आप तो 30x माइनस 15x इज ग्रेटर देन 9000 माइनस 7200, इसमें इसको माइनस करिए, ये 0 0 10 में से 2 गए 8 बच गए, और 8 में से 1800 1800 आ गया, एंड दिस इज द 15x। अब इसको हम x वैल्यू निकालेंगे, तो x शुड बी ग्रेटर देन 15 एकम 15 या 3 बचे 15 दूना 30 120, तो x वैल्यू कितनी हो गई 15 आ गई, ठीक है ना, 120 है, यानी कि 120 लीटर से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी में आगे बोला जा रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है कि इसी में इसको ऐसे कर ले, इसमें ये बोला गया है कि 12%, सेकेंड कंडीशन क्या कही जा रही है, सेकेंड बोला जा रहा है कि 12% ऑफ 600, ये तुम्हें पहले से गिवन था, हमने जो मिक्स किया वो 1 लीटर मिक्स किया है, तो प्लस और इसमें कितना है 30% ऑफ x इज लेस देन, ये 18% से लेस है, किससे लेस है 18% से, लेकिन पूरे सोल्यूशन का पूरा सोल्यूशन कितना है 600 प्लस 6 है, और इसका कितना है 18%, 18% का मतलब प्रॉपर वे में लिखिए 18% ऑफ
600 n प्लस एक्स, ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ 12/100 इंटू इधर कितना है ये 600 n प्लस 30/100 इंटू एक्स इज लेस देन, दोनों साइड से हम 100 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये 12×72, ये 7200 हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए 18 से, ये 18x ये आ गया। और x वैल्यू क्या होनी चाहिए 300 से कम। तो x की वैल्यू जो लाई करनी चाहिए वो कहां से कहां के बीच में होनी चाहिए, इसके पीछे आप देख रहे थे, यहाँ पे बताया था मैंने कि x वैल्यू 120 से ज्यादा और क्या होनी चाहिए इसमें से 300 से कम। मतलब आप ये कह सकते हो आंसर के प्लेस पे आप ऐसे लिख सकते हो आंसर को कुछ इस तरीके से, क्या लिख सकते हैं इसमें कि x वैल्यू क्या है, जो x है 120 से ज्यादा है, मतलब 120 इज लेस देन x, x है 120 से ज्यादा है, ठीक है, एंड x इज लेस देन 300, x है 300 से कम। तो x वैल्यू 120 डिग्री लीटर से ज्यादा होना चाहिए और 300 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बच्चों आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को मुझे किस तरीके से करना है, ठीक है। और चलिए देखते हैं। ओके बच्चों, तो अभी चलते हैं इसके बाद में और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन में सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास में एक्सरसाइज से एक इनइक्वालिटी लिखी हुई, उसे भी मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत प्रॉपर वे में लिखी हुई, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज की का क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ठीक है, इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। -15 इज लेस देन 3 ब्रैकेट में x - 2 अपॉन में 5 लेस आर इक्वल टू 0 गिवन है। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तरीका ये यहाँ से 5 को रिमूव करना है मुझे इसके डिनोमिनेटर से। तो हम क्या करेंगे, हर एक स्टेप में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ यू मल्टीप्लाइड बाई 5 तो ये माइनस में 15 होगा इंटू 5 आएगा, इसलिए देन 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू ये x - 2 अपॉन 5 हुआ, 5 5 कैंसिल इज लेस देन आर इक्वल टू कितना हो गया 5 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ गया, तो 15 अपना 75, ये माइनस में 75 आ गया, इज लेस देन इधर कितना हुआ 3x - 6 इज लेस देन 0। हर एक टर्म को हम क्या करेंगे 6 से प्लस कर देंगे, ईच टर्म इज एडेड बाय 6 प्लस 6 करेंगे, तो माइनस में कितना हो गया 75 एंड प्लस 6 कर देंगे, लेस देन इधर कितना करेंगे हम 3x, यहाँ प्लस 6 करेंगे तो 6 ही आ गया। तो थोड़ा सा और आसान कर लीजिए, 75 और प्लस 6 करने पर कितना आ जाएगा, इट शुड बी माइनस, आई थिंक माइनस में 69 हो जाएगा, -69 इज लेस देन 3x इज लेस देन इधर कितना हो जाएगा, ये आपका 6 आएगा, लेस आर इक्वल टू। अब इसमें x को फ्री करना है, किसे 3 से, 3 यहाँ पे कांस्टेंट दिया है ना, तो x को इसे फ्री करना है, तो ईच टर्म इज x वैल्यू क्या होगी निकालने के लिए हम यहाँ पर ईच टर्म को, हर एक टर्म को क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। इफ ईच टर्म इज डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो -69 अपॉन 3 इज लेस देन 3x अपॉन 3 इज लेस देन 6 अपॉन 3। ये जो वैल्यू निकल करके यहाँ पे आएगी, ये 2 3 6, ये 2 निकला, 2 3 6, माइनस में 23 निकला। यहाँ पर ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका ये कैंसिल, और ये सिर्फ लेस देन x रह जाएगा, इसमें लेस आर इक्वल था क्वेश्चन में, ठीक है, और ये आ जाएगा लेस आर इक्वल टू 2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या है -23 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर आंसर, ये आंसर निकल आया, ठीक है। तो आई थिंक ये भी समझ बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपने इसको भी कर लिया होगा, सीख लिया इसको आपने, ठीक है। और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अलग अलग, और फिर आपने क्या करना है
आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना है कि इसमें क्या हो सकता है, उसी तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने अभी एग्जांपल में लगभग इसी तरह की क्वेश्चन था, वहां डिस्कस किया था। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय सेम वे, उसी तरीके से इसको भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी दो क्वेश्चन है, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें ग्राफिकल सोल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन, ग्राफिकली नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करना है आपको एक्चुअल में। तो ये पहली क्वेश्चन हमारे पास जो दी हुई है वो यहाँ से यहाँ तक है, और सेकेंड क्वेश्चन जो दी हुई है दिस इज हियर टू हियर, वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 10x माइनस 14 सॉरी 35, ये कितना आएगा माइनस में 35 माइनस 6x एंड माइनस में 9 हो गया, लेस आर इक्वल टू 0 हुआ। ये 10x से 6x जाएगा तो ये जाएगा 4x, ये 35 और माइनस में 9 45 35 और 9, इट शुड बी 44, ये कितना होना चाहिए 44, तो माइनस में 44 लेस आर इक्वल टू 0, 44 सेकेंड साइड ले जाएंगे, देन 4x इज लेस आर इक्वल टू 44 हो गया। ठीक है, देन x शुड बी लेस आर इक्वल टू 11 आ गया, ये क्या हो गया x वैल्यू 11 से लेस हो गई। सेम मेथड से हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड में हम 6 को माइनस कर देंगे 6x को, तो दिस इज द 2x माइनस 6x इज लेस आर इक्वल टू 47 माइनस 19 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें हम 47 माइनस 19 कर रहे हैं, ये माइनस में 4x हो गया, इज लेस आर इक्वल टू 19, 47 माइनस 19 करेंगे तो 17 और 9 माइनस करने कितना आएगा 9 7 16 और 17 में से 9 जाएंगे 9 8 17। ठीक है, ये 8 बचेगा और यहाँ 3 से 2 जाएगा 1 जाएगा 2 माइनस में 28। अब देखिए ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, तो माइनस साइन आने के मतलब माइनस आप कैंसिल नहीं करोगे, आप दोनों साइड में माइनस से करोगे मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, इट शुड बी, ये क्या निकलना चाहिए, इट शुड बी 4x इज ग्रेटर आर इक्वल टू ये 28, इट मींस x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू कितने आएंगे 7 निकल करके, दो वैल्यूज निकल के आ गई, x वैल्यू क्या है लेस आर इक्वल टू 11 है और x वैल्यू क्या है 7 से बड़ी या उसके इक्वल दी हुई है। तो इस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सोल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बढ़ा दो ये 11 हो गया, ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये जो नंबर है ये नंबर क्या है, दिस इज 5, ये 5 है, इसको 5 थोड़ा अच्छे से लिखो, ये 5 हो गया। अब आप देखो इसमें x वैल्यू क्या 11 से लेस या फिर इसके इक्वल है, 11 से लेस या फिर इसके इक्वल है, तो आप उस 11 से स्टार्ट करो, 11 से लेस या फिर इसके इक्वल है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरीके से, और कहाँ तक जाएगा अप टू इन्फिनिटी इस साइड में। समझ आया, ये चीज आपकी ऐसे करके ऐसे इसके अकॉर्डिंग, इस वाली क्वेश्चन इस आंसर के अकॉर्डिंग x वैल्यू 11 के इक्वल है या फिर इससे लेस, पीछे के साइड में ऐसे आता चला जाएगा, निगेटिव साइड में जाएगा ये ऐसे करके ऐसे। सेकेंड पार्ट में करें, x वैल्यू क्या है 7 से ग्रेटर है, x वैल्यू क्या है 7 से ग्रेटर या उसके इक्वल है, तो 7 हमारे पास में यहाँ पर है ये, और x वैल्यू क्या है इससे ग्रेटर है या फिर इसके इक्वल है, मतलब यहाँ से निकल करके ऐसे करके ये जाएगा इन्फिनिटी के साइड में। तो दोनों के बीच में जो कॉमन वाला पार्ट निकला वो कॉमन पार्ट इसके बीच में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक निकला। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से और यहाँ तक का जो रीजन है ये वाला पार्ट, यू कैन एक्सेप्ट ओनली दिस पार्ट, आप ये वाला पार्ट क्या कर सकते हैं इसमें से एक्सेप्ट कर सकते हैं। दिस विल बी योर सोल्यूशन, ये क्या हो जाएगा आपका सोल्यूशन निकलेगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या दिखा सकते हैं, पॉइंट बी दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लिखना चाहते हो तो लिख करके भी दिखा सकते हो, क्या लिख के दिखा सकते हो कि 7 इज लेस आर इक्वल टू 7 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 11। ठीक है, समझ आया कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको हो गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, सॉल्व कर लिया हमने। अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास में, आई थिंक ये सोल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, अभी मैंने इसे सॉल्व किया हुआ था बोर्ड के ऊपर। हाउ मेनी लीटर्स of water will have to added in 1125 liters of the 45% solution acid to have resulting mixture will contain more than 25% and less than 30% acid content। ठीक है, 1125 लीटर इसमें दिया है, उसका सोल्यूशन कितना दिया हुआ है
45%। ठीक है, आप एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25%, मोर देन 25%, 25% से ज्यादा हो जाए रिजल्टिंग आंसर। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पीछे क्वेश्चन आपने भी करा हुआ था, एक एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया हुआ था, सेम उसी मेथड से ये क्वेश्चन भी करना है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, इसे आप अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कोई क्वेश्चन इसमें है। एक दिया हुआ है IQ इज अ IQ of a person is given by the formula IQ is equal to MA upon CA into 100, where MA is the mental age and CA is the chronological age. If 80 is less or equal to IQ, 80 की वैल्यू क्या है, 80 is less or equal to, ये क्या है, 80 less or equal to IQ is less than 140 for the group of 12-year children. फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, मेंटल एज की एज निकालनी है आपको। तो सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 80 दिया है, लेस आर इक्वल टू IQ हो गया, लेस आर इक्वल टू कितना 140 हो गया। 80 आप यहाँ पे लिखोगे, लेस आर इक्वल टू IQ कितना है, मैकेनिकल सॉरी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 140। CA जो ये एज हमको दी हुई है, दिस एज एक्चुअली ये एज हमें क्या दिया है, एक बच्चे के लिए 12 ईयर गिवन है। कितनी गिवन है, दिस इज द 12 ईयर, ओनली 12 ईयर, इसके ऊपर 12 लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखो हमें मेंटल एज बतानी है कितनी हो सकती, तो हर एक टर्म को आप 100 अपॉन 12 से क्या कर दो, या तो 12 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हटाना है, मेंटल एज चाहिए तो 12 और 100 यहाँ से रिमूव करना है। तो ईच टर्म इफ मल्टीप्लाइड विद 12 अपॉन 100, अगर इससे हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो भी चीज आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेस आर इक्वल टू मेंटल एज अपॉन, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और ये 100 था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 12 अपॉन 100 से 140। इधर क्या करेंगे हम, विल राइट हियर, यहाँ पे 100 अपॉन कितना कर देंगे, सॉरी ये 12 अपॉन 100 से करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखो ये इसका तो यहाँ से काम खत्म हो गया, और ये एक जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा, बराबर 96, ये हो जाएगा 96, यहाँ पर क्या आएगा 96 अपॉन 10 इज लेस आर इक्वल टू मेंटल एज इज लेस आर इक्वल टू, इधर कितना होगा, इसका एक जीरो खत्म हो गया, 12 और 12 दम्मा कितना होगा 120, 12 चौक 48, 120, ये 12 में 26 के 6 हो गए, सेल 2 निकली है, नहीं 14 14 28 हो गए, सॉरी 14 28 की 8 हासिल 2 हो गए, और 14 एकम 14 और 2 कितना होगा 16, 168 अपॉन 10। तो इसको डिवाइड करने पर 9.6 हो जाएगा। लेस आर इक्वल टू मेंटल एज इज लेस आर इक्वल टू 16.8, ये एक्चुअल में 10 है, यहाँ पे ये क्या गिवन है, दिस इज 10, ये 10 है, ये 10 गिवन है। तो मेंटल एज, एक बच्चा जिसकी एज 12 ईयर है, तो उसकी जो मेंटल एज होगी वो कितनी निकलेगी, 9.6 और 16.8 के बीच में ही निकल करके जाएगी, इससे बाहर नहीं निकल करके जा सकती। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी देखते हैं हमारे पास में क्या है और इसमें। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, इसके बाद में शायद खत्म हो रहा है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू।